Hello dear students, how are you? You are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss our third chapter from 11th class. The second chapter from our 11th class, We Are Not Afraid of Dying If We All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. In this chapter, the writer is the narrator himself and he describes his voyage ऑफ सी, अपनी समुद्री यात्रा का वर्णन करता है. और ही स्टार्टेड हिज वॉयज फ्रॉम प्लाइमथ इंग्लैंड इन जुलाई 1976 विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ. His wife Mary, son John, who was 6 years old, and daughter Suzanne, 7. They set sail from Plymouth, England in 1976. They took a boat. उन्होंने एक बोट ली. The name of the boat is Wave Walker, and it was 23 meter long and 30 ton. Made of wooden. And they tested it in the roughest weather they could find. उन्होंने इस बोट का ऐसे जितना भी उनको रफेस्ट वेदर मिल सकता था उसमें उसको टेस्ट किया. And they spent many months in fitting it. और उनको इसको तैयार करने में भी कई महीने लग गए. That Gordon Cook, when he started sail from Plymouth in England, they started their voyage. उन्होंने अब their journey 1,05,000 kilometer passed smoothly, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी दिक्कत के. उनका जो 1,05,000 किलोमीटर का जो सफर था वो प्रेजेंटली पास हो गया, वो गुजर गया. एंड बिफोर इन द साइड ऑफ इन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. जो केप टाउन की ओर उनका जो पहला पार्ट था, उनकी जर्नी का हिस्सा था, वो स्मूथली गुजर गया. उसमें उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं. बिफोर प्रोसीडिंग ईस्ट, लेकिन ईस्ट की ओर बढ़ने से पूर्व, दे टुक टू कैरूमैन. अमेरिकन लैरीविजन, 2 उन्होंने नाविकों को लिया अपने साथ. अमेरिका से लैरीविजन एंड स्विस से उन्होंने लिया हब सेगलर. They started. After that, they proceeding their journey, their voyage. उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी आगे की ओर, पहला पार्ट कंप्लीट करने के बाद. They on 25 December they celebrated their Christmas festival, Christmas holiday
holiday in spite of atrocious weather. एट्रोसियस बेकार मौसम के बावजूद भी उन्होंने अपना 25 दिसंबर का जो क्रिसमस हॉलीडे था उसको स्पेंड किया अच्छी प्रकार से। एंड न्यू डे सा नो इम्प्रूवमेंट, और जब नया साल आया तो उसमें भी जो मौसम में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। एंड दे began to encounter strong gales, began to encounter strong gales, began to encounter strong gales। उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग गेल्स का वो सामना करना शुरू कर दिया। द गेल्स डिडंट वरी द ऑथर, जो गॉर्डन कुक है वो उनसे नहीं घबरा रहा था, उनकी चिंता नहीं कर रहा था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, जो साइज था वेव्स का, लहरों का जो साइज था वो बहुत ज्यादा था, अलार्मिंग था, ह्यूज था, बहुत बड़ा था। उस चीज से जो नरेटर है वो डर रहा था। एंड विद द ईच वेव द शिप रोज हाई, प्रत्येक लहर के साथ वो जो जहाज था, बोट थी, वो ऊपर उठता। एंड दे कुड सी द इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स देम, जो समुद्र था वो उनकी ओर आ रहा था प्रत्येक लहर के साथ। आफ्टर दैट जो समुद्र था वो उनको प्रत्येक लहर के साथ आ रहा था, और जो उनका साइज था लहरों का, गेल्स का, वो बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था। तो जो है यहाँ पे गोल्डन कुक वो ऑन 2 जनवरी 2 और 2 जनवरी को उनका जो एटमॉस्फेयर था वो टोटली चेंज। द वाइन ड्रॉप्ड and sky immediately grew dark. Sky immediately grew dark. वो एकदम से काला हो जाता है। And the first indication of impending disaster, आने वाली जो विपत्ति थी उसका पहला अपशकुन संकेत 6 बजे आया। First indication of impending disaster came about 6 p.m. 6 बजे जो पहला जो संकेत आया इम्पेंडिंग डिजास्टर का, आने वाली विपत्ति का। इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाली विपत्ति का जो पहला संकेत, अशुभ संकेत, विद ओमिनस साइलेंस के साथ 6 बजे आया। दे वेंट थ्रू देयर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, उन्होंने लाइफ जो जीवन रक्षक जो नावें थी वो ले ली। अटैच लाइफ लाइन, अपनी जो जीवन रक्षक रस्सियां थी वो बांध ली। एंड डन ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स, अपने जो जल रोधी कपड़े थे और लाइफ जैकेट्स थी वो उन्होंने पहन ली। एंड दे स्टार्टिंग वेटिंग फॉर द कमिंग डिजास्टर, और आने वाले जो विपत्ति था उसके लिए वो वेट करने लग जाते हैं। देन केम ए ग्रोइंग रोर, एक ग्रोइंग रोर आई, ग्रोइंग रोर गर्जना हुई। एंड रोर एंड देन रोर चेंज, जो गर्जना हुई उसके साथ ही वो गड़गड़ाहट में बदल जाती है। क्यों गड़गड़ाहट में बदल जाती है? बिकॉज द वेव shook the stern of the boat, of the wave walker, उसका जो स्टर्न था वो उसको हिला दिया उसने। अब जो पिछला हिस्सा था, ऑन द साइड ऑफ द वेव, ऑन द साइड ऑफ द वेव। एंड द डेक स्मैश्ड, डेक स्मैश्ड जो जहाज का ऊपरी हिस्सा था, डेक स्मैश्ड वो टूट जाता है। एंड द हेड ऑफ द नरेटर स्मैश्ड विद द व्हील, उसका जो सिर है वो
व्हील से टकरा जाता है एंड ही वॉज सिंकिंग बिलो वाटर, वो पानी में डूब रहा था एंड वॉज वॉचिंग हिज अप्रोचिंग डेथ, उसको देख रहा था कि अब उसकी जो मृत्यु है वो नजदीक आने वाली थी। बट समहाउ हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, लेकिन कुछ देर बाद उसका सिर था वो पानी से बाहर आया एंड ही कुड सी द वेव वॉकर, जो देख सकता था वेव वॉकर नियर कैप्साइजिंग, जो वेव वॉकर थी वो लगभग उलटने वाली थी। बट अ वेव हर्ड इट अपराइट, बट अ वेव हर्ड इट अपराइट, लेकिन उसने इसको सीधा कर दिया। Water was everywhere. He could see the water in the lower section of the boat. वो देख सकता था जो पानी को lower section of the boat, उसको नीचे देख सकता था। सभी जगह पानी ही पानी था। But he could not dare to abandon the wheel. वो उसको व्हील को उसने बाद में he caught the wheel, बाद में उसको पकड़ लिया था उसको पहिए को, बट उसका साहस नहीं हो रहा था उसको छोड़ने का, स्टीयरिंग को, व्हील को। लेकिन उसी समय आफ्टर सम टाइम द फ्रंट हैच ओपन्ड एंड मैरी अपीयर्ड। फ्रंट हैच ओपन, जो सामने वाला जो छेद था मुख्य वो ओपन, वो खुला, और जो मैरी थी उसकी पत्नी वो अपीयर्ड, वो सामने आई। फ्रंट हैज ओपन, मैरी अपीयर्ड, उसकी पत्नी मैरी थी वो सामने आ जाती है एंड सेड वी आर सिंकिंग, उसने कहा कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक्स है वो स्मैश हो गया है। डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक्स था जहाज का ऊपरी हिस्सा था वो टूट गया था एंड देयर वाज वाटर एवरीवेयर, जो पानी था वो सब जगह नीचे की तरफ जहाज में फैल गया था। He shouted, वो चिल्लाया, टेक द व्हील एंड जो वो चिल्लाया कि ये इसको पहिए को तुम जो स्टीयरिंग है उसको पकड़ो, और he started investigating, और उसने अपनी जो जांच पड़ताल थी वो शुरू कर दी। लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर दे वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो बुरी तरह पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। Somehow he managed to stretch the canvas, उसने हैमर को सर्च किया, हथौड़े को सर्च किया, स्क्रूज को सर्च किया, और उसने मैनेज टू कवर द कैनवास, मैनेज टू कवर द कैनवास ओपन, जो होल थे उनके ऊपर। नाउ मोस्ट ऑफ द वाटर डिफ्लेक्टेड टू अदर साइड, जो पानी आ रहा था वो डिफ्लेक्ट हो गया, उसका बहाव दूसरी साइड में रुक गया, और अब जो पानी आ रहा था वो थोड़ा बहुत आ रहा था। उसके बाद वहां पे कैबिन में जाता है नीचे की तरफ एंड आस्क हिज चिल्ड्रन आर यू ऑलराइट, उनसे पूछता है क्या तुम सब ठीक हो। देन दे आंसर्ड यस, हम सब ठीक हैं। उसके बाद क्या होता है, जो they were continuously pumping about 36 hours, उन्होंने लगातार 36 घंटे तक कंटिन्यूअस पंपिंग की, लगातार वो पानी निकालते रहे। एंड द वेव वॉकर was not in such condition to take them hold together to reach them to Australia। अब वो जो उसका हिस्सा टूटने की वजह से वेव वॉकर उस कंडीशन में नहीं थी कि उनको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। इसलिए जो गॉर्डन बुक जो हमारा ऑथर है, जो है नरेटर, he was searching with his family the 2 islands in the sea and they were approximately 65 किलोमीटर ऑफ लेंथ। इसकी जो मीटर की जो लेंथ थी लगभग इतनी थी। उनको सर्च कर रहे थे कि कहीं पे वो वहां पे मिल जाए, क्योंकि अब जो उनकी जो बोट थी वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी कि वो उनको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। अब जब वो 36 घंटे तक लगातार कंटिन्यूअस पंपिंग कर रहे थे, उसके बाद
जो वाटर लेवल था वो अंडर कंट्रोल हो जाता है लगभग। अब दे कुड टेक टू आवर रेस्टोरेशन रेस्ट इन रेस्टोरेशन। अब वो 2 घंटे का जो था वो रेस्ट कर सकते थे 2 आवर्स तक। उसके बाद जो 4 जनवरी द सिचुएशन अगेन स्टार्टेड वर्स, दोबारा से वो खराब होनी शुरू हो जाती है। एंड ब्लैक क्लाउड स्टार्टिंग टू बिगिन, और जो काले बादल हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। एंड द एटमोस्फियर गॉट डेटोरिएटेड, और जो दोबारा से जो एटमोस्फियर है वो खराब हो जाता है। बाय डाउन एट 5 5 जो जनवरी है, 5 जनवरी की जो सुबह के टाइम जो मौसम है वो दोबारा से फिर खराब हो जाता है। और he went to चिल्ड्रन कैबिन, वो चिल्ड्रन कैबिन में जाता है नरेटर, और फोन से पूछता है आर यू राइट। देन his son said to the narrator that daddy if we are going to die, क्या हम मरने वाले हैं? If we are going to die, then Gordon Cook, the writer or the narrator, told him that we could manage it, हम इसको मैनेज कर लेंगे। We could face this trouble, हम इस समस्या का सामना करेंगे। But he went on saying, वो कहता रहा that if we are not afraid of dying, if we are not afraid of dying, if we all be together, यदि हम इकट्ठे होंगे तो हम मरने से नहीं डरते। You and mom, Mary and me, आप और मैरी जो उसकी मदर थी, और सुजैन उसकी सिस्टर, और जॉन, वो दोनों। अब उसके अंदर जो गॉर्डन कुक के अंदर हौसला आ जाता है। He tried to fight with the sea with everything he had, वो ये डिटरमिन कर लेता है। He tried to determine to fight with the sea with everything he had, with the sea with everything he had, with everything he had, everything he had। तो जो उसकी साइड बोर्ड साइड थी, स्टार बोर्ड साइड, उसको वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए टू स्ट्रेंथ द साइड बोर्ड साइड, टू स्ट्रेंथ द स्टार बोर्ड साइड या जो वीकर सेक्शन था जहाज का, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए उसने he took an improvised sea anchor, वो एक काम चला जो सी एंकर था वो उसको ले लेता है। एंड एंकर एंड fasten it to the डैमेज सेक्शन, उसको डैमेज सेक्शन के जो फासन, उसको डैमेज सेक्शन था इसका जहाज का, उस और वहां पर बांध देता है। इसके साथ ही वो 22 लीटर ऑफ बैरल ऑफ कैरोसिन, प्लास्टिक बैरल ऑफ कैरोसिन, वो भी ले लेता है कैरोसिन के, और वहां पर उनको बांध देता है। और जो आफ्टर दैट ही होल्डिंग हिज हैंड विद हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ वो बैठा हुआ था। एंड दे सा दैट देयर एंड वाज नियर, उनका जो अंत था वो नजदीक था। उसके बाद जो है वो देखते हैं कि ऑन जनवरी 6 द वाइन सीजिंग जो हवा थी वो धीमी होनी शुरू हो जाती है। एंड दे ड्रॉप देयर स्टॉर्म जिब, उन्होंने अपनी जो स्टॉर्म जिब थी वो पाल थी वो गिरा देते हैं। एंड ही स्टार्टेड हिज कैलकुलेशन ऑन सेक्सटेंट, और उसने अपनी जो कैलकुलेशन थी वो सेक्सटेंट पर करनी
शुरू कर दी, बिकॉज दे लॉस्ट देयर मेन कंपास, बिकॉज दे लॉस्ट देयर मेन कंपास, उन्होंने अपना जो बिकॉज दे लॉस्ट देयर मेन कंपास, क्योंकि उन्होंने मुख्य जो कंपास था, दिशा सूचक यंत्र था, वो गुम कर दिया था, इसलिए वो सेक्सटेंट पर वो देख रहे थे। आफ्टर कैलकुलेशन, उसने ये देखा कि कैलकुलेशन करने के बाद जो भी उन्होंने इसको ठीक कर रखा था फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक चुंबकीय जो वेरिएशन के लिए उन्होंने उसको ठीक कर रखा था। एंड आफ्टर एट 2 PM, लगभग 2 बजे, ही वेंट ऑन द डेक, वो डेक के ऊपर जाता है, एंड डायरेक्टेड लैरी टू स्टीर, डायरेक्टेड लैरी टू स्टीर, डायरेक्टेड Larry to steer 180 डिग्री कि वो उसको समुद्र जो जहाज है उसको 180 डिग्री पर उसको टर्न कर दे। इफ देवर लकी, यदि वो भाग्यशाली होंगे, दे कुड रीच द आइलैंड एट 5 PM, तो 5 बजे लगभग वो आइलैंड पर पहुंच सकते हैं। वो जो आइलैंड था जिसकी वो सर्च कर रहे थे, वो आइल एमएस ड्रम, वो आइल एमएस ड्रम की वो सर्च कर रहे थे, वो वहां पर द्वीप की तलाश कर रहे थे। और उसने देखा कि यदि हमारा जो कैलकुलेशन ठीक होगी तो लगभग हम 5 बजे उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे। एंड आफ्टर दैट ही वेंट फॉर डोजिंग, वो सोने के लिए चला जाता है। एट 6 PM he woke up, when at 6 PM he woke up, वो जाग जाता है, and he saw his children were in his cabin, उसके बच्चे उसके कैबिन में थे। एंड जॉन was saying that you are the best daddy in the world, कि आप सबसे प्यारे अच्छे डैडी हो। उसने कहा I am not best daddy today, I not proved myself द बेस्ट डैडी ऑफ द वर्ल्ड, मैंने अपने आप को प्रूव नहीं किया। लेकिन जो लड़की थी वो भी कहने लग जाती है, यू फाउंड द आइलैंड, कि तुमने जो आइलैंड है उसको ढूंढ निकाला है, इसलिए आप संसार के सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड दे कुड सी द आइलैंड इन फ्रंट ऑफ देम, वो आइलैंड को ठीक उनके सामने देख सकते थे। और उसके बाद दे assured for the night there, and in the morning all the 28 inhabitants cheered and helped them ashore, उन्होंने उनको तट पर पहुंचने में उनकी सहायता की, जो 26 inhabitants थे। और उसके बाद जब पहली बार इतने टाइम के बाद he felt the land below his feet, उसने अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस किया। he was thinking of लैरी विजल, वो लैरी विजल और हर्ब सेगलर के बारे में सोच रहा था और मैरी के बारे में सोच रहा था। that they remain optimist throughout the time, वो पूरे के पूरे समय के दौरान ऑप्टिमिस्ट बने रहे, लैरी विजल और हर्ब सेगलर। और जो मैरी थी उसकी पत्नी, she was holding the steering in those crucial hours, उन मुश्किल जो घड़ियों में उसकी पत्नी ने जो स्टेयरिंग को वो थामे रखा, उसको कंट्रोल किए रखा। और उस छोटी लड़की 7 साल की लड़की सुजैन के बारे में भी सोच रहा था, वो सुजैन के बारे में भी सोच रहा था, क्योंकि she hid her wound because she did not want to worry his father, वो चाह नहीं रही थी कि वो अपने पिता को वो दुखी करे, उसको चिंतित करे। when he was trying to save them all, जब वो उनको बचाने का प्रयत्न कर रहा था। and most of all he was thinking about his son John, who was not afraid to die, जो कि मरने से नहीं डर रहा था। Now
द समरी ऑफ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। हमारी जो समरी है इस लेसन की वो कंप्लीट हो गई है। आशा है आपको जो पूरी लेसन की जो समरी है वो समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको इस लेसन के संबंधित किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।